नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सभी किसान भाइयों हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए आलू के भाव लेकर। आज हम बात करेंगे कि 2022 लगभग एंड हो गया। आज 31 दिसंबर 2022 है आज, और लगभग हो गया अंत पूरी साल का। अब नई साल शुरू होगी दोस्तों कल से 2023 का में हम लोग सब कदम रखेंगे सभी किसान भाई। बाकी दोस्तों 2022 बहुत उतार चढ़ाव वाली रही आलू के मामले में, और आलू में इस साल किसानों को भरपूर पैसा मिला। 2020 भी ऐसी साल थी जिसमें आलू बहुत महंगा बिका था, और 2000 उसमें जब महंगा आलू बिका था दोस्तों तो बहुत से लोगों को नहीं पैसा मिल पाया था, क्योंकि बहुत से लोग पहले ही आलू अपना बेच चुके थे 800-700 रुपये में, और बहुत से लोगों ने फिर लास्ट में जाके किसी पर 200 कट्टे बिक गए, किसी का 1800, किसी के 1700, पर कुल मिला के खूब पैसा मिला था उस साल। और ये 2022 ऐसी साल गई जिसमें कंटिन्यू आलू 800 रुपये से लेके और आप समझो 1000 तक, 1200 रुपये तक, 1150 रुपये तक बिका आराम से। तो आज इसी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा मैं, और बाकी आप सभी लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि कमज़ोर खेतों में झुलसे ने अपनी दस्तक दे दी है, और किसानों ने जिन्होंने खेतों में कोई भी प्रिकॉशनरी डोज, कोई भी दवा कुछ नहीं लगाई है, उन खेतों में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और जिनके खेत कमज़ोर है जिन्होंने खाद की मात्रा, जिन्होंने यूरिया ज़्यादा लगाया, उनके पत्ते नीचे से जलने लगे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने ऊपर से डीएपी का प्रयोग किया उनके खेतों में रोग की संभावना दिखाई दे रही है। जिन खेतों में, एक मैं किसान भाइयों को बता दूं, अगर रोग आप लोगों को दिखने लगे तो कोई भी खाद, कोई भी एनपीके, कोई भी टॉनिक, कोई भी पीजीआर लगाने से बचें। ठीक है, दुकानदार तो आपको दे देगा, उसको कोई होश नहीं है। सिकोहाबाद की बहुत प्रतिष्ठित दुकान पे से कल मेरे एक किसान दवा लेके आए, बहुत प्रतिष्ठित दुकान, नाम ले दूंगा तो तहलका मच जाएगा। उसके खेत में, किसान के खेत में थी जड़ गलन, जड़ काली पड़ रही, पत्ते नीचे से जल रहे, और दुकानदार ने पकड़ा दिया। पहले तो फंजीसाइड दिया बढ़िया, और साथ में एक तो जिंक दे दी चिलेटेड, और साथ में एक और कोई एनपीके दे दिया, और साथ में कोई टॉनिक पकड़ा दिया। किसान की स्थिति आलू की ख़राब हो गई। 4 एकड़ ज़मीन थी। कल बेचारे भगे भगे आए मेरे पास, मुझसे बोले शर्मा जी खेत तो मेरा, मैं ऐसे बहुत बड़ी दुकान है उस पर से दवा लेके आया था, मेरा खेत बिल्कुल ख़त्म हो गया, होने ही कगार पे है। मैंने कि महाराज, मैं तो डेली बताता रहता हूँ कि जिस खेत में रोग आ जाए, कोई जड़ काली हो, जड़ गलन हो या ब्लाइट हो, कुछ भी हो, तो उसमें टॉनिक वॉनिक खाद की कोई भी चीज़ नहीं लगाएं, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट कोई मिक्सचर लगाएं। पर लोग मानते ही नहीं है, तो इसलिए आपको नुकसान हुआ है इतना बड़ा। तब फिर मैंने उनको दवा दी, उसके बाद उनका वो संतुष्ट होकर चले गए। ठीक है ना। तो दोस्तों दुकानदार भी ऐसे ही हैं, और जिस किसान सबसे सीधा समझो, अब जो दुनिया में हल्ला हो रहा है, शमशाबाद में हो रहा है, हाथरस में हुआ, जो पिप्रोनिल जो दवा आती है, जो जैसे चेचक और उसके लिए, तो आप जब खरीदें दुकान से तो ब्रांडेड कंपनी की लें। जो रद्दी कंपनी होगी, जो रेज फेज फलाना ठिकाना, जाने कौन कौन सी कंपनी चल रही है किसानों को उल्लू बनाने के लिए। इनकी चीज़ें जब हम धीरे धीरे जागरूक कर रहे हैं, लोग होते जाएंगे दोस्तों जागरूक। ब्रांडेड अच्छी कंपनियों का लें। जब आप यूट्यूब खोल के देख सकते हो वीडियो, तो गूगल पर सर्च करके आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी काम कर रही है, कौन सी कंपनी का क्या ओरिजिन है, कौन सी कंपनी कैसी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज आलू के भाव के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे 2022 में कुछ चीज़ें। तो दोस्तों 2022 शुरू हुई, यही माहौल चल रहा था, बम्पर पैदावार। लोगों ने फिर खेतों में गए। अभी तो फिलहाल हम दुकान पे अपनी व्यस्त हैं, क्योंकि दोस्तों व्यापार भी ज़रूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद सारा कुछ, मतलब सब कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो फिर किसानों ने, फिर क्या हुआ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कूदे मार्केट में। जब हम लोग कह रहे कि अरे ये तो पागल है, ये तो बता रहा था हल्की पैदावार नहीं निकलेगी, कोल्ड नहीं भरेंगे, तो लोगों ने फर्जी तो कोल्ड भर लिए। जो कोल्ड भरे नहीं गए तो उनके भी सब भर गए। ठीक है ना। फिर किसानों के दुश्मन एक्टिव होते हैं इस टाइम पे, और वो एक्टिव होंगे, वो इस साल भी होंगे, और इस समय होने लगे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों पे तो एक्टिव होने लगे हैं। अभी यूट्यूब चैनलों पे समय बाकी है, वो लोग होने लगेंगे, जल्दी होने लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वही प्रेशर में लेना किसान को, किसान घबरा जाए। ठीक है, क्योंकि उनने वो तो ये समझते हैं कि उन्होंने लागत लगा दी किसान के खेतों में जाकर। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो व्यापारी थोड़ा सा लालच दे देते हैं, तो लोग बातों में आ जाते हैं, फिर अपने हिसाब से चलने लगते हैं। पर दोस्तों वो खुद अपने पतन का कारण बन रहे हैं। तो समस्या ये आ रही है कि सोच समझ के काम, जो चीज़ रियलिटी है उससे किसानों को अवगत कराना। तो 2022 में किसान रियलिटी में रहे और किसानों को भरपूर पैसा मिला। ठीक है, जो हम जानकारी अगर किसी किसान को देंगे, चाहे बम्पर पैदावार हो चाहे हल्की पैदावार हो, वो सटीक होनी चाहिए। मैंने कहा था 2022 में आलू कोल्ड के गेट 800 रुपये से खुलेंगे, 800 रुपये से खुले थे दोस्तों, और आलू की रेट किसानों को बढ़िया मिले थे। और ये जो कुछ चोट टाइप के हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरे नहीं, आलू की तो स्थिति खराब हो गई, आलू को तो फिकने वाला है 2022 में।
ये होने वाला है, शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। फिर भी चलो 2022 बढ़िया निकल गई, अब आ रहा है 2023। तो 2023 में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है, तो उस पर ही धीरे धीरे करके हम लोग काम करते रहेंगे। बाकी दोस्तों कमज़ोर जो खेत हैं उनमें झुलसे का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है, या तो झुलसा कह लो, या बैक्टीरियल ब्लाइट कह लो, या चुर्रा कह लो, कोई निरी भाषाएं, और ये दिखाई देने लगा है। और उन खेतों में सबसे ज़्यादा मैंने पहले ही कहा है जिन्होंने अत करी है हर चीज़ की, चाहे यूरिया हो, चाहे DAP हो, चाहे दवा स्प्रे, जो फंजीसाइड हो वो नहीं लगाया कोई भी, ठीक है। अब लोग क्या चाहते हैं कि एक साथ ही हमारा खेत एकदम सुधर जाए, तो ये सब चीज़ें संभव नहीं होती है, ठीक है। बाकी दोस्तों नए आलू में ऐसी तैसी आड़तियों ने कर रखी है किसानों की, फिलहाल तो नए आलू में जब कोई बोल नहीं रहा तो आड़ती है जो समझ रहे हैं कि ये तो हमारे बापती हो गई, ये तो आलू तो ये तो उल्टा सीधा किसी भी भाव में बेचते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों सबका सुधार होगा, और ये प्रकृति का नियम है, सुधार हर चीज़ में होता है। जब कोई सुधार के लिए निकल जाता है ना तो सुधार होने लगता है, ठीक है ना। पहले तो अंधेरे में रख के बहुत से किसानों को, चाहे कोल्ड वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आड़तिया हो, चोर, जिनके चोर होते हैं, जो जिनकी नीयत में खोट है, वो लोग अंधेरे में रखते थे किसानों को। अब अंधेरे में रखने वाला समय चला गया है। और सीधी सी बात, थोड़े वैसे शब्द मुझे बोलने पड़ते हैं दोस्तों, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जे मोटी बुद्धि के लोग हैं, इनको प्यार से समझ में नहीं आता है। तो बहुत से शिकायतें आ रही हैं, बहुत से कोल्ड स्टोर वालों की भी शिकायतें आ रही हैं अब तक, ठीक है ना। बहुत से कोल्ड वालों ने किसानों को पेमेंट करने का मन नहीं कर रहे। बहुत से कोल्ड स्टोर वाले इस समय जो समझ लो कि किसानों को सौदाएँ छूट गई, पुराने हिसाब निकल के आ रहे हैं, रट्टे पड़ रहे हैं, तो वो सब समय से सब सुलझ जाएंगे। किसानों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, ईमानदार अच्छे लोगों के यहाँ आलू रखें, चोरों से बचें, नहीं तो आपका शोषण हमेशा होता रहेगा। किसान सबसे सीधा है, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो, किसान को सब उल्लू बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, और सबसे आसानी से बन जाता है, ठीक है, कि ये बढ़िया चीज़ है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी पढ़े लिखे होने का अभाव होना। अब क्या है कि बच्चे जो लड़के हैं नए 18-20 साल के, जो आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और उनके पिताजी बड़े बूढ़े हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वो एक्टिव हो गए। और लोग, मेरे को कल एक कहानी बताई, एक दुकानदार है मेरे मिलने वाले सिरसागंज के, उन्होंने कहा कि भैया मेरी दुकान पे आपका वीडियो दिखाकर लोग दवा लेने आते हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रांडेड दो। वो वहाँ के दुकानदार ये कह देते थे कि जो ब्रांडेड जो कंपनी है, जैसे बायर हुई, सिंजेंटा हुई, अडामा हुई, टाटा हुई, ये कंपनियाँ, इन कंपनियों को तो वो यूँ कह देते थे ये तो लोकल हैं। जो अपना पकड़ा देते थे वो किसानों को उल्लू बनाने के लिए, वो ओरिजिनल है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए लोगों को, और बंद हो जाएंगी धीरे धीरे। किसान खरीदेगा ही नहीं तो बंद ऑटोमेटिक हो गई। हमें किसी से प्रहार नहीं करना, हमको किसान जागरूक करना है। किसान जिस दिन जागरूक हो जाएगा, अपने आप शोषण होना बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी का कोई, अभी मैं किसी का नाम लूँ तो प्रचार हो गया। तो भाई साहब प्रचार क्या है, अगर कोई चीज़ बढ़िया है तो उसको बढ़िया बोला जाएगा, खराब है तो खराब बोला जाएगा, और हमको किसी चीज़ का डर नहीं लगता, सुन लो, ठीक है ना। तो बात करें भाव के बारे में, तो मैं दोस्तों ज़रूरी भाव मंडियों के मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आज बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई आज बिकी है 22 से 23 रुपये किलो, 2 रुपये किलो डाउन है। और बढ़िया 10 गाड़ी का आगरा का अराइवल है, और हल्की क्वालिटी का आलू 19 से 20 रुपये किलो। इंदौर बिका है दोस्तों 20 से 22 रुपये किलो, और 12 गाड़ी की अराइवल है। इंदौर का आलू हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो। कोलार का आलू बिका है 29 से लेकर 30 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 27 से 29 रुपये किलो तक। लगभग 12 गाड़ी की अराइवल है, लोकल चेन्नई का कोलार जिसको बोलते हैं। बात करें पूना की दोस्तों, तो पूना मंडी आज शनिवार को बंद है। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आज 23 से 24 रुपये किलो आलू बिके हैं। आगरा के हल्की क्वालिटी के 20 से 21 रुपये किलो बिके हैं। इंदौर के 20 से 22 रुपये किलो। मैसूर की बात करें दोस्तों, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 21 से 22 रुपये किलो बिका है। हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो बिका है। और इंदौर की बात करें मैसूर में, तो 20 से 21 रुपये किलो बिका है। हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो। बात करें गुप्ता ने बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर आज एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं लगभग 15 गाड़ी हैं, और आलू बिके हैं 18 से लेकर 19 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी के 7 से 8 रुपये किलो बिक रहे हैं। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी आज बिकी है आपकी VIP आलू 11 से 12 रुपये किलो, और पंजाब वाला और बिहार वाला 10 से 11 रुपये किलो बिका है दोस्तों। कानपुर लगभग कल वाले ही सेम भाव हैं, और दिल्ली आज़ादपुर में आज लगभग 87 गाड़ी रह गई। और VIP जो आलू हैं वो आज सब में तेज़ी है। पंजाब के आलू लगभग 47 गाड़ी हैं, वो बिका है 400 से 425 रुपये। और संभल का आलू लगभग 30 गाड़ी है, वो बिका है 500 से लेकर 550 रुपये, ठीक है। और दोस्तों दिल्ली में भी बहुत से ऐसे आड़तिए बैठे चोर, जो किसी के यहाँ कुछ भाव बिक रहा है आलू, वही सेम आलू एक आड़त पे 550 रुपये बिक रहा है, और एक आड़त पे बिक रहा है 400 रुपये। ये हाल हो रहा है गुप्ता, ये हर जगह। जो समझो किसान के लिए तो बैठे हैं फन फैला के, क्या करें इनके, बताओ।
कुछ नहीं कर पा रहे। कर पा क्या रहे हैं, खूब जागरूक किसान को कर रहे हैं, चोरों से बचें बस। जो चोर तो हमेशा ही हर जगह बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके किसान जागरूक हो जाएंगे। और जिनका नाम ले तो चोर, तो एक तो हमारे एक मिलने वाले यूट्यूब चैनल वाले हैं, तो उनसे एक यूँ करा दिया गया, अरे तुम तो सीधे चोर कहते हो। तो उनने ये कही कि तुमको फर्क क्या पड़ने वाला है, कि तुम्हारा शर्मा है वो तो सीधा चोर करके बात करता है, तो तुमको फर्क क्या पड़ने वाला है, तुम चोर हो तो तुम्हें बुरी लगेगी, ईमानदार को क्या को बुरी लगेगी, बताओ गुप्ता जी। भाई चोरी करने वाले को ही तो बुरी लगेगी, चोर सब तो उसी को तो बुरा लगेगा। जो ईमानदार है उसने तो करी नहीं है चोरी, तो उसको डर काहे का है। तो ये दोस्तों कहानी चल रही है इस दुनिया में। बाकी 2022 का अंत और 23 शुरू हो जाएगी कल से, और 23 में हम लोगों को अपना जागरूकता के साथ अपना खेती पर ध्यान दो, और बिक्री पे, आलू की भंडारण पे, चाहे बिक्री पे, सब पे ध्यान देना चाहिए। और किसी को कोई दिक्कत हो, किसी भी किसान भाई को अगर कोई परेशानी आ रही हो, तो मुझे कमेंट में अपना नंबर लिख के दें। किसी भी कोल्ड वालों की एक आधी की पोल खोल लेते हैं, अगर किसी का पेमेंट में कोई दिक्कत हो रही हो, या किसी को कहीं किसी का शोषण हुआ हो, तो बताओ, कोल्ड स्टोरों में जाके दस्तक देनी है। अब धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ।